दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लाइट डिजाइनिंग क्या होती है? कैसे जानेंगे? और अगर जानते होते तो आपने हमारी इस वीडियो पे क्लिक ना किया होता। आज हम बात करने वाले हैं लाइट डिजाइनिंग के बारे में, और लाइट डिजाइनिंग किस तरह से इंटीरियर डिजाइनिंग से कनेक्टेड है और किस तरह से आप लाइट डिजाइनिंग का यूज करके अपने घर को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। सो दिस इज सोनिया सोहल एंड यू आर वाचिंग वक्षना इंटीरियर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंटीरियर डिजाइनिंग के एक पार्ट का, यानी कि लाइट डिजाइनिंग का। पहले के ज़माने में लोग रोशनी के लिए लाइट का यूज़ नहीं करते थे, बल्कि लालटेन इस्तेमाल किया करते थे, और फिर बाद में बल्ब का यूज़ होने लगा, जो घर में लाइट तो देता था लेकिन वो किसी सजावट के तौर पे यूज़ नहीं किया जा सकता था। और आज के समय में लोग अपने घरों को सुंदर दिखाने के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं, और उसी में एक चीज़ शामिल है जो है लाइट डिजाइनिंग। और लाइट डिजाइनिंग इंटीरियर डिजाइनिंग का ही एक हिस्सा है। और अगर आपको ये भी नहीं पता कि इंटीरियर डिजाइनिंग क्या है तो फिकर नॉट, हम उसके बारे में भी आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे। लेकिन उसके बारे में जानने से पहले, अगर अब तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाकर हमारी वीडियो पहले लाइक कर दीजिए। आजकल हर कोई अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए इंटीरियर डिजाइनर को ही चूज करता है, और इंटीरियर डिजाइनर वो होता है जो आपके घर की साज सजावट का जिम्मा लेता है। और इंटीरियर डिजाइनर अपनी क्रिएटिविटी से आपके घर को एक अलग ही रूप दे देता है, और इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग। तो इंटीरियर डिजाइनिंग में आपके घर की छोटी छोटी चीज पे बहुत बारीकी से ध्यान दिया जाता है, और इसी में शामिल है लाइट डिजाइनिंग। तो बिना किसी खर्चे के अगर आप अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हैं तो आप हमारी ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। आपको किसी भी इंटीरियर डिजाइनर को या फिर लाइट डिजाइनिंग के लिए कोई भी खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हम इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाले हैं जिससे आप खुद ही अपने घर की लाइट डिजाइनिंग कर सकते हैं। अगर लाइट के बारे में बात करें तो लाइट दो प्रकार की होती है। पहली नेचुरल लाइट जो हमें सूरज से मिलती है, दूसरी आर्टिफिशियल लाइट जो हम अपने घरों में रोशनी के लिए यूज करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग अपने घरों को कुछ इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि उनके घरों में नेचुरल लाइट आ ही नहीं पाती। बट हमारे लिए नेचुरल लाइट के बहुत सारे फायदे हैं। नंबर 1, इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आता है। नंबर 2, हमारी बॉडी के लिए बहुत यूजफुल होती है। एंड नंबर 3, आपके घर को वो एक अलग लुक दे सकती है। लेकिन इस नेचुरल लाइट को कैसे यूज करना है ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आप अपना घर बनवा रहे हैं तो आपको अपने घर की खिड़की का सी लेवल 1.8 फीट टू 2.8 फीट तक रखवाना है। लेकिन अगर आप अपना घर ऑलरेडी बनवा चुके हैं और आप उसे अब डिजाइन करना चाहते हैं तो आप अपने नॉर्मल पर्दों के साथ साथ चेयर कर्टन भी यूज कर सकते हैं। ये पर्दे बहुत हल्के होते हैं और इन्हें ट्रांसपेरेंट कर्टन भी कहा जाता है। इनका यूज़ बहुत ही ज़्यादा होता है, और आप भी इन पर्दों का यूज़ करें और अपने घर की खूबसूरती बढ़ाएं, क्योंकि इन पर्दों से आपकी जो नेचुरल लाइट है वो फिल्टर होकर आपके घर में आती है और आपकी प्राइवेसी भी बनी रहती है। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल लाइट के बारे में। क्या आपको पता है आर्टिफिशियल लाइट के कितने टाइप्स होते हैं? नहीं, चलिए मैं बताती हूँ। आर्टिफिशियल लाइट के 3 टाइप्स होते हैं। पहला जनरल, दूसरा टास्क और तीसरा एक्सेंट लाइट। ये तीनों ही आर्टिफिशियल लाइट के टाइप्स हैं। पहले बात करते हैं जनरल लाइट के बारे में। तो जनरल लाइट वो लाइट होती है जो हम नॉर्मली अपने घरों में यूज करते हैं या फिर ऑफिस में यूज करते हैं, और ये लाइट तब यूज होती है जब सूरज की रोशनी धीमी हो जाती है और घरों में अंधेरा छा जाता है, यानी कि सनसेट हो जाता है। और ये लाइट का यूज अब एलईडी पैनल्स में लगाकर यूज होने लग गया है, जिससे कि आपका ऑफिस और भी ज्यादा देखने में सुंदर लगता है और इसकी शोभा भी बढ़ जाती है। और वहीं पे अगर हम दूसरे टाइप की बात करें, यानी कि टास्क लाइट की, तो टास्क लाइट के नाम से ही आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि इसे किसी टास्क या फिर खास मकसद के लिए यूज किया जाता होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने घरों में स्टडी टेबल पे तो देखा ही होगा कि वहाँ पे एक लाइट की फैसिलिटी दी जाती है। ये इसलिए होती है ताकि हमें पढ़ते वक्त हमारी आंखों पे ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़े। इसी तरह किसी टास्क के लिए या फिर किसी खास मकसद के लिए जिस लाइट का यूज़ होता है उसे हम कहते हैं टास्क लाइट। स्टडी टेबल के अलावा अगर हम देखें तो हमारे जो ड्रेसिंग एरिया है वहाँ पर भी हम मेकअप के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो आप भी अपने घर में ऐसे ही कोई टास्क लाइट एक पर्टिकुलर जगह पे यूज़ करके अपने घर की सुंदरता में 4 चांद लगा सकते हैं, चाहे आप अपने स्टडी एरिया में यूज़ करें या फिर किचन में या ड्रेसिंग टेबल पे या फिर कहीं और। अब आखिरी लाइट के बारे में बात करते हैं जो कि है एक्सेंट लाइट। इस लाइट का खास तौर पे यूज़ तब किया जाता है जब किसी चीज़ पे फोकस करना हो या फिर किसी चीज़ को हाईलाइट करना हो। जैसे कि हम अपनी छत पे कर्व लाइट यूज़ करते हैं ताकि उसको कुछ अलग दिखाया जा सके, जिसमें यूज़ होती है कंसील्ड एलईडी स्ट्रिप।
और इस लाइट की खासियत ये है कि इस लाइट में कोई भी आउटसाइड फिटिंग्स हमें नजर नहीं आती, लेकिन डिफ्यूज लाइट देखने को मिलती है। और इसके अलावा आप एक्सेंट लाइट का यूज उन दीवारों के लिए भी कर सकते हैं, उनको हाईलाइट करने के लिए जिन पे आपने कोई वॉलपेपर यूज किया हो, या फिर आपने कोई फोटो लगाई हो, या फिर चारकोल शेड लगाई हो, या फिर आपने उसमें टेक्सचर पेंट कराया हो। और इसके अलावा आप उनको हाईलाइट करने के लिए स्पॉटलाइट भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने ये भी नहीं करना है तो आप वॉल वॉशर लगा सकते हैं। और अपनी पेंटिंग को अगर आपने हाईलाइट करना है, कुछ अलग तरीके से दिखाना है, तो उसके लिए आप ट्रैक लाइट यूज़ कर सकते हैं। ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, या फिर कोई वैनिटी टॉप, या फिर आपके घर के कमरे का कोई कोना ही क्यों ना हो, अगर आप उसको सजाना चाहते हैं तो आप पेंडेंट लाइट का यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका घर बहुत ही अट्रैक्टिव दिखने लगेगा, साथ ही में आपको रोशनी भी मिल जाएगी। और अगर आप अपने घर के अंदर की दीवारों को या फिर बाहर की दीवारों को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं कॉन्सियस लाइट। इससे आपके घर की दीवारें बहुत ही सुंदर दिखने लगेगी। आगे अगर आप और जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक भी करना पड़ेगा, और हमारा YouTube चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जल्दी से कर दीजिए। तो अब हम आपको बताते हैं कि आपके बेडरूम को किस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए ताकि वो आपको 5 स्टार होटल जैसी फीलिंग दे। आपने मोस्टली देखा होगा कि होटल्स के रूम में येलोइश लाइट यूज़ होती है इंस्टेड ऑफ यूजिंग वाइट लाइट। तो आप भी अपने घर में येलोइश वार्म लाइट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि उसमें कुछ वाइट का कॉम्बिनेशन ज़रूर रखें, क्योंकि पढ़ते वक्त हमारी आंखों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, इसलिए उसमें वाइट लाइट ज़रूर ऐड करें। साथ ही में आपको अपने कमरे में होटल के मुकाबले हर एक चीज़ में लाइट का यूज़ करना है। जैसे कि होटल में सीलिंग के लिए सीलिंग लाइट का यूज़ होता है, और वार्डरोब्स के लिए वार्डरोब लाइट का यूज़ होता है, और बेड के दोनों साइड पे लैंप लगाए होते हैं। इससे क्या होता है कि कमरे का लुक अलग ही निकल के आता है। इसलिए आपको भी अपने हर एक चीज़ में लाइट का सही तरीके से यूज़ करना है, ताकि आप भी अपने बेडरूम को 5 स्टार होटल के रूम जैसा दिखा सकें। ऐसे ही अगर आपने अपने कमरे में कोई शोकेस रखा है और आप उसको सुंदर लुक देना चाहते हैं, तो आप मिनी बटन लाइट का यूज़ कर सकते हैं, और उसमें रखी हुई चीज़ों को भी आप इसी तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। यही कुछ लाइट्स हैं जिनका यूज़ करके आप अपने घर को एक रॉयल और रिच लुक दे सकते हैं, और अपने घर को एक लग्जरियस हाउस में बदल सकते हैं। सब आपको तभी देखने को मिलेगा जब आप इन सब इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, तभी ये लुक निकल के आएगा। और यही रीज़न है कि बड़े सेलिब्रिटीज़ अपने घर को डिज़ाइन करने के लिए इंटीरियर डिज़ाइनर को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन आप बिना इंटीरियर डिज़ाइनर के अपने आप खुद ही अपने घर की एक्सटीरियर और इंटीरियर को डिज़ाइन कर सकते हैं, अगर आप हमें साथ के साथ फॉलो करते रहे और साथ के साथ हमारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते रहे। वैसे आपके घर में कौन सी लाइट यूज़ होती है, कमेंट सेक्शन में हमें ये ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमें लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और हमारा YouTube चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें, वरना आपको हमारी ऐसी मज़ेदार वीडियोस नहीं मिल पाएंगी।